हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग अलजेब्रा की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे। अभी तक मैंने 9 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आज ये लेक्चर 10 अपलोड हो रहा है। अगर आपने अभी तक उन 9 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो बिल्कुल लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 9 तक देखें, उसके बाद इस लेक्चर को आप कंटिन्यू करें। अभी तक मैंने 11 फार्मूला को यूज़ किया है। आज मैं फार्मूला 12 यूज़ करूँगा और उसके ऊपर फिर कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं फार्मूला 12 क्या है। देखो 11 फार्मूला पे मैंने डिस्कस कर लिया था, आज हम लोग यूज़ करेंगे फार्मूला 12। फार्मूला 12 क्या कहता है, देखिए अगर मैं फार्मूला 12 की बात करूं तो फार्मूला 12 आता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका वैल्यू होता है a प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करके फार्मूला 12, इस फॉर्मूला का यूज करके ऑलमोस्ट 3 टाइप के क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। मैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, उन सभी टाइप के डिस्कस करूंगा और आपको करके दिखाऊंगा कि उसे कैसे इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला 12 में ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए पूछा क्या जाएगा, आपके पास एक इक्वेशन दे देगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, एक आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा, एक आपको देखने को मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो अगर आपने ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिया है तो आपको दिखेगा ये एक्चुअल में, देखो इस तरीके से ए बी के पैटर्न में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ ए और बी की जगह पे आपको नंबर्स दिए जाएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जो नंबर्स का फॉर्मेट है वो ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में आ रहा है। हम लोग जब एग्जाम्पल लेंगे तो आपको वहां से इजिली समझ में आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो अगर सपोज अगर इसी की वैल्यू पूछ रखी है और पूछा जाएगा भी, तो कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, मुझे पता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऊपर में एज इट इज छोड़ दीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अभी आपने देखा क्या, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट यही चीज लिखा हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 बाई ए प्लस बी। इसका ये मतलब हुआ कि अगर इस फॉर्मेट में अगर आपको कभी भी क्वेश्चंस दिखते हैं तो आपको इतना नहीं करना है, सीधा देखना है ए क्या है बी क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जहां पे ए क्यू प्लस बी क्यू होगा उसी पे आपको ए प्लस बी कर देना। ये आपका डिनोमिनेटर में था तो डिनोमिनेटर में ही मैंने क्या कर दिया, 1 बाई ए प्लस बी कर दिया। इसी तरीके से देखो इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी और फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या रह जाएगा बताइए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों चीजें सेम है तो क्या बच गई ए प्लस बी। ठीक है, तो इस दो तरीके से आपको घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला, पहली बात तो ये फॉर्मूला आपको माइंड में रहनी चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। सेकंड, जैसे ही अगर आपने ये फॉर्मेट देखा तो जहां पे ए क्यू प्लस बी क्यू होगा बस सीधा आप वहीं पे क्या करोगे, ए प्लस बी करोगे। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में था ए क्यू प्लस बी क्यू तो डिनोमिनेटर में ए प्लस बी हुआ, यहाँ पे न्यूमरेटर में था ए क्यू प्लस बी क्यू तो फिर न्यूमरेटर में ए प्लस बी लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला दिया जाता है और इस फॉर्मूला पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चलिए उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए, मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं। देखो अगर ऐसे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो बिल्कुल घबरा जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला के साथ अगर आप फैमिलियर हैं, फॉर्मूला आपको पता है कि क्या है, तो आप इजिली बहुत ही कम समय में ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो ये CHSL 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी CGL 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है। वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सॉल्व करता हूं, ताकि एक्स्ट्रा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे प्रीवियस ईयर से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो देखो, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो, अगर आप ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखते हैं तो 1 सेकंड का पॉज लें। पॉज लेने के बाद आपको क्या दिखेगा, देखो 26.48 26.48 26.48 3 नंबर्स को क्या, एक नंबर्स को क्या किया है 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया है। इन द सेम वे यहां पे भी देखो एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही एक नंबर 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लग जाना चाहिए कि ये क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होगा। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है, प्लस दिया हुआ है। तो क्या करेंगे आप, 26.48 इसे आप एज्यूम कर लीजिए x, और 23.52 इसे एज्यूम कर लीजिए y। ठीक है, इसे क्या किया गया, 3 टाइम्स अगर लिखा गया तो हम लोग क्या x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब लिख सकते हैं। बीच में प्लस का साइन है। 23.52 को भी देखो 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। एक को मैंने y माना है तो y इंटू वाई क्या हो जाएगा, y क्यूब डिवाइडेड बाई, देखो 26.48 इसको मैंने क्या माना था, x, 26.48x तो ये x इंटू एक्स होकर के एक्स स्क्वायर माइनस 26.48 x है, 23.52 y है, मतलब x इंटू वाई प्लस 23.52 इंटू 23.52 किसको क्या माना है मैंने, y, यानी कि y स्क्वायर। देखो नहीं आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। मैंने क्या बोला, जब ये फॉर्मेट आ जाएगा तो आपको फिर एक्स्ट्रा स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है। जिस जगह पे एक्स क्यू प्लस वाई क्यूब है सिंपली न्यूमरेटर उसी जगह पे एक्स प्लस वाई कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई मतलब इन दोनों को सम करना है, तो बस कर लेते हैं। 26.48 प्लस 23.52 ऐड कर लो, 8 और 2 10 0 1 5 4 9 1 10 0 डेसिमल कैरी 1 6 और 3 9 एक उधर से 10 0 फिर कैरी 1 2 और 2 4 1 5, मतलब क्या आ गया 50 आंसर। मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो अगर आप फॉर्मूला आपको पता रहेगा तो आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। देखो मैंने क्या बोला, जैसे ही आपको दिख जाए कि 2 नंबर, सबसे पहली बात इसमें तो आपको पहले ही थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है। तो क्या करोगे आप, आपने देखा एक नंबर 6.98 है, दूसरा नंबर क्या है 3.02। तो अब क्या करेंगे, 6.98 इसे एज्यूम कर लेंगे x और 3.02 इसे एज्यूम कर लेंगे y। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर में क्या है 6.98 इंटू 6.98, यानी ये वाला तो लिख सकते हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो 6.98 इंटू 3.02 मतलब x इंटू वाई, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई, प्लस 3.02 इंटू 3.02 मतलब ये y का स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर, और नीचे ऑलरेडी आपको बोल रखा है कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। ठीक है, देखो सेम फॉर्मेट में आ गया। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो क्या करेंगे, जिस जगह पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो सिर्फ एक्स प्लस वाई, एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा 1/x प्लस वाई, इन दोनों को ऐड कर दो तो 6.98 प्लस 3.02, 1 डिवाइडेड बाई, देखो 8 और 2 10 0 1 9 0 यानी 1 10 0 फिर कैरी 1 6 और 3 9 और एक कैरी था 10, मतलब क्या आ गया 1/10 आंसर। कौन सा है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो अगर आपके पास इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सिंपली सबसे पहले एक नज़र में आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में ही आएगा। क्यों, जब एक नंबर को 3 टाइम्स लिखा जाए, 2 अलग नंबर को यूज़ किया जाए और 3 टाइम्स दोनों को लिखा जाए तो वहाँ से आप तुरंत क्लिक कर लेंगे कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट में है और आप इजिली फॉर्मूला अप्लाई करके उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो ये अगर मैं बात करूं ना, तो अगर फॉर्मूला 12 के ऊपर हम लोग बात करते हैं तो ये टाइप 1 के क्वेश्चन थे। टाइप 1 में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, वो लोग नंबर्स को चेंज करेंगे बट फॉर्मेट क्या होगा, यही रहने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ, जो कि इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होगा और कैसे उसे सॉल्व करेंगे आइए हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूँ कि टाइप 2 क्या है, तो देखिए टाइप 2 में पहले तो एक
छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है और उसी के बेसिस पे फिर क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या है कॉन्सेप्ट, जरा उसे सीख लेते हैं। देखो अगर मैं टाइप 2 के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि इफ x प्लस 1/x इसकी वैल्यू अगर 1 होती है तो ऐसे केस में आप लिख सकते हैं x³ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसी तरीके से याद करना, मैं बता रहा हूं कंफ्यूजन नहीं होगा। कहां पे कंफ्यूजन होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा। ठीक है, बट अभी कैसे याद करना है कि इफ x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 1 होती है तो x³ प्लस 1 का वैल्यू 0 हो जाता है। यानी कि क्या हो जाएगा कि x³ जहां पे आएगा उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब रही बात कि ये आता कहां से है, कैसे इस चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे, तो थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं। देखिए इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ देख लेते हैं और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को यूज करके फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखो अगर x प्लस 1/x इसकी वैल्यू अगर 1 होती है तो क्या हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है तो क्या हम लोग x एलसीएम ले लिए, x एलसीएम ले लिए तो ऊपर में क्या लिख सकते हैं, x² प्लस x कैंसिल होके 1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या आ जाएगा, x² प्लस 1 यहीं पर रहेगा और ये x 1 से मल्टीप्लाई होकर के x हो जाएगा। ठीक है, यानी x², x को इधर लेके आ जाइए, -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और इसी को मान लीजिए इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे और फिर ये प्रूफ कर देंगे कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 होती है तो x³ प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला 12 क्या बताया कि a³ प्लस b³ इसका क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी ब्रैकेट a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे हम लोग इस जगह पे। और कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए आप क्या करो, a को रिप्लेस कर दो x से और b को रिप्लेस कर दो आप 1 से। ठीक है, जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए a की जगह पे x को लिखना है तो x³, b की जगह पे 1 को लिखना है तो यानी कि 1 का क्यूब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे देखो a प्लस बी मतलब x प्लस 1, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस ए बी, तो a का वैल्यू x, b का वैल्यू 1, x इंटू 1 होकर के x हो जाएगा, प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही लिखेंगे। ठीक है, तो x³ प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, अब आप देखो x² माइनस x प्लस 1, क्या इसकी वैल्यू 0 नहीं है क्या, तो अगर इसका वैल्यू 0 हो गया तो 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब x³ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ हो गया। और ये कब होता है, जब x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये बात माइंड में रखिएगा और इसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही आपका एक कॉन्सेप्ट है कि क्या अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 होती है तो फॉर्मूला ये याद रखना है कि x प्लस 1/x की वैल्यू 1 तो x³ प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आइए अब हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस को लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो आइए मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं और फिर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्या मैंने बोला कि अगर ऐसे कंडीशन आ जाते हैं कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 1 होता है तो वैसे केस में x³ प्लस 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, आपसे बोला जाएगा कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ये पूछा जाएगा x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 1 दिया हुआ है तो x⁹ या फिर x�6 का वैल्यू क्या होगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट पता होगा तो बहुत ही कम समय में आप इसे क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। देखो अभी मैंने क्या बोला कि अगर x प्लस 1/x इसका वैल्यू अगर 1 होता है तो मैंने जस्ट अभी बोला कि x³ प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसी तरीके से याद रखना, एक बार आएगा जहाँ पे माइनस माइनस एक साथ होगा, इसीलिए मैंने बोला कि इस तरीके से याद रखिए। ठीक है, कि x प्लस 1/x का वैल्यू 1 है तो x³ प्लस 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 0 हो जाएगा मतलब x³ का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। मुझसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, चलो इसे यहाँ पे लिख लेते हैं x⁵ प्लस x⁵।
ठीक है ना। आपको पता होगा अगर ये 53 है, बेस दोनों का यहाँ पे देखिए x सेम दिख रहा है, तो क्या x टू द पावर 53 को x टू द पावर 50 इंटू x टू द पावर 3 लिख सकते हैं क्या, प्लस ये आपका x टू द पावर 50। देखो 3 के साथ ही मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे x क्यूब के साथ ही एक रिलेशन बन रहा है, तो जब x क्यूब के साथ रिलेशन बनेगा तो मुझे x क्यूब चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे x टू द पावर 50 था तो मुझे कॉमन भी चाहिए था, इसीलिए मैंने इस तरीके से इसे ब्रेक कर दिया। देखो यहाँ पे भी x टू द पावर 50 है, यहाँ पे भी x टू द पावर 50 है, तो इसे कॉमन ले लेंगे और ये हो गया x क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब देखो मुझे पता है x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 1 होता है तो x क्यूब प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, मतलब 50 इंटू एक्स टू द पावर 50 इंटू इसका वैल्यू 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आंसर। ठीक है, तो ये फार्मूला 12 के बेसिस पे ये जो कॉन्सेप्ट है इसे ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार आते हैं। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो आपसे पूछ रहा है x टू द पावर 9 और x टू द पावर 6 का वैल्यू क्या होने वाला। तो देखो अगर x प्लस 1/x इसका वैल्यू अगर 1 दिया हुआ है, इसका मतलब है क्या x क्यूब प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा 0, इसका मतलब x क्यूब का वैल्यू -1। तो ये मुझे पता चल गया, तो बस x टू द पावर 9 यहाँ पे लिखेंगे, इसकी वैल्यू चाहिए, और x टू द पावर 6 लिखेंगे, इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो x टू द पावर 9, तो क्या x टू द पावर 9 को x क्यूब का क्यूब नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 3 3 9 बन जाएगा। मैंने क्यों बोला ऐसा, इसीलिए सोचना है क्योंकि x टू द पावर x क्यूब के साथ रिलेशन है, तो जब x क्यूब के साथ रिलेशन है तो मुझे हर हाल में x क्यूब का फॉर्मेट लाना ही होगा। तो यहाँ पे भी देखो x क्यूब है, देखो यहाँ पे मैं चाहता तो x स्क्वायर का क्यूब करता तो भी 6 आ जाता, और x टू दी पावर x क्यूब का स्क्वायर करूंगा तो भी 3 2 6 3 2 6 आएगा। बट मैंने क्या बोला, चूंकि x क्यूब के साथ रिलेशन है तो हमेशा माइंड में रखेंगे कि मुझे x क्यूब बनाना है ना कि x स्क्वायर, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो x क्यूब का वैल्यू कितना है -1, तो -1 तो आपका क्यूब, x क्यूब का वैल्यू -1 तो -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा 1 आंसर। तो फाइनली x टू द पावर 9 इसका वैल्यू -1 आंसर, और x टू द पावर 6 इसका वैल्यू 1 आंसर। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो आप क्या करेंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 1 आती है तो आप इजीली समझ जाएंगे कि x क्यूब प्लस 1 की वैल्यू 0 आएगी, और वहां से फिर रिलेशन डेवलप करेंगे और आंसर लेके आएंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आइए, मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हैं और इसको भी उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। क्या बोला गया है, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू निकालना है, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, माइंड में तो आपको ये फॉर कॉन्सेप्ट याद रखना ही रखना है, क्या कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 1 होता है तो ऐसे केस में आपको पता है कि x क्यूब प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। इट मीन्स कि जहाँ पे x क्यूब है वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने का 2 तरीका है, दो तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और दूसरा मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि इसे कैसे बहुत ही कम समय में सॉल्व कर देंगे। देखो x क्यूब इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो x 103 प्लस x टू दी यहाँ पे 100 प्लस x टू दी पावर 53 प्लस x टू दी पावर 50 प्लस x टू दी पावर 35 प्लस x टू दी पावर 32 प्लस 1, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, अभी जस्ट इससे पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे 100 है, तो क्या इसे हम लोग x टू दी पावर 100 इंटू एक्स टू द पावर 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस x टू द पावर 100 आएगा, और यहाँ से आपका क्या होगा, x टू द पावर 100 कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा x क्यूब प्लस 1। इसका ये मतलब हुआ कि जहाँ पे आपका 3 का डिफरेंस दिख रहा हो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो लोअर पावर होता है उसे हम लोग कॉमन ले लेते हैं और अंदर लिख देते हैं x क्यूब प्लस 1। तो इसको फर्दर इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक बार आप समझ लिए तो क्या करेंगे, यहां से आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप यहां से लिखेंगे। ठीक है, तो क्या मैंने बोला, जो लोअर पावर होता है यानी x टू, कब, जब दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस हो, तो क्या करेंगे आप
100 कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में क्या बच गया x³ + 1। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे 53 दिया हुआ है, यहाँ पे 50 दिया हुआ है, 3 का गैप दिख रहा है, तो लोअर पावर जो है उसको कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा x³ + 1। यहाँ पे भी देखो 32 और यहाँ पे 35 है, 3 का डिफरेंस दिख रहा है, तो क्या करेंगे लोअर पावर को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में बच जाएगा x³ + 1 और ये एक्स्ट्रा प्लस में 1 आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जब भी ये कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला आता है आपको पता होना चाहिए x³ + 1 का वैल्यू क्या होगा, 0। देखो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, बच गया क्या 1। इसका मतलब कंप्लीट आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो एक तो तरीका था कि आप इस तरीके से इतना कंप्लीट सोचें उसके बाद आंसर लेकर के आए। यहाँ पे एक नोट करके आप लिख लीजिए, क्या, इफ डिफरेंस बिटवीन द पावर of x is 3, then the value of both will be 0, ठीक है। इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच में आपका क्या है 3 का डिफरेंस है तो इस कंप्लीट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो एक तो आपने ये स्टेप एक्स्ट्रा लिखा, आप इस चीज को नोट जो मैंने लिखा है इसको पहले आप लिख लीजिए। अब देखो इसको कैसे हम लोग शॉर्ट में 5 सेकंड में आपको इसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। देखिए क्या करेंगे, अभी जैसे मैंने जो नोट लिखा उसमें क्या था कि जैसे ही आप देख लिए कि x का जो पावर है उसके बीच अगर 3 का डिफरेंस है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 103 है, यहाँ पे 100 है, क्या है 3 का डिफरेंस है, इसका वैल्यू 0। यहाँ पे 53 है, यहाँ पे 50 है, इसका देखो 3 का डिफरेंस है, इसका वैल्यू 0। यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 32 है, इसका डिफरेंस भी 3 आ रहा है तो इसका वैल्यू भी 0। बचा क्या, सिर्फ 1, तो आप सीधा 1 आंसर लिखोगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होता जाएगा आप उसी तरीके से क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कैसे चीजें सॉल्व होंगी। देखो यहाँ पे आपका देखो 30 दिया हुआ है, यहाँ पे 25 दिया हुआ है, 3 का गैप नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है, 6 का गैप है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 9 है, 3 का गैप है, दिख रहा है, 9 और 3 12। तो ये चीज क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बचा गया मेरे पास एक मिनट और। ये आपका देखो ये भी आपका 3 का डिफरेंस है, 25 और 22, 22 और 3 25 दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या बच गया, x⁻30 प्लस ये हो गया x⁻18 प्लस x³ + 1। तो इसकी वैल्यू तो ऑटोमेटिक ही 0 होती है। अभी हम लोग पढ़े कब, जब x + 1/x का वैल्यू 1 होता है। तो मेरे पास क्या बच गया, x⁻30 प्लस x⁻18। और मैंने क्या बोला, चूंकि मुझे पता है कि अगर x + 1/x की वैल्यू अगर 1 होती है तो x³ + 1 का वैल्यू 0 होता है, मतलब x³ का वैल्यू -1 होता है, मतलब x³ का वैल्यू चाहिए। तो जब भी x⁻ अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो मैं कोशिश करूंगा कि x³ लिखूंगा और उसके बाद देखेंगे कि क्या पावर हो सकता है। तो 3 मैंने लिखा, क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आ जाएगा, 10 प्लस यहाँ भी 3 लिखा, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6, 18 आ जाएगा। x³ का वैल्यू -1 उसका पावर 10 प्लस x³ का वैल्यू -1 उसका पावर 6। और जब आपका इवन नंबर होता है तो ये -1 किस में आ जाएगा, +1 में, और यहाँ पे भी इवन नंबर है तो +1 दैट इज इक्वल टू 2 आंसर। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। और ऐसे क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टाइम आपको देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले आप देख लेना क्या x के 2 ऐसे पावर के आपको दिख रहे हैं पेयर में जिनके बीच 3 का डिफरेंस हो। अगर 3 का डिफरेंस है आप इजीली उसे 0 कर देंगे और आगे आंसर सॉल्व कर लेंगे। चलिए 2 क्वेश्चंस और लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग टाइप 2 के 2 और क्वेश्चंस देख लेते हैं और इसे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो दिया हुआ क्या है, x + 1/x इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है x⁻12 प्लस 1/x⁻12 का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने भी क्या बोला, अगर x + 1 की x की वैल्यू 1 होती है इसका मतलब x³ + 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि जहाँ पे x³ है वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, -1 लिख सकते हैं।
मेरे को क्या पूछा गया है, x टू द पावर 12 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 12। तो मैंने क्या बोला, चूंकि x क्यूब का फॉर्मेट आपको दिया गया है तो आप क्या करेंगे, जहां जो भी नंबर है उसको पहले आप x क्यूब के ही फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैंने 3 लिख दिया तो ऊपर क्या लिखेंगे 4, 1 बाई यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा x क्यूब, उसका पावर हो जाएगा 4। एक्स क्यूब का वैल्यू कितना है -1, तो -1 का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू -1, इसका पावर 4। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 आंसर। ठीक है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इजिली इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। देखो, इसे सॉल्व करने का 2 तरीका होगा, दोनों ही तरीकों का आप सीख लीजिए, जैसा आपको पसंद आएगा आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना। ठीक है, अगर x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है तो x क्यूब प्लस 1 बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो मैंने क्या बोला कि हमेशा माइंड में ये रखिए कि मुझे x क्यूब का रिलेशन ही फाइंड आउट करना है। तो मुझसे पूछा क्या गया, x17 प्लस 1 बाई x17। ठीक है, 2 तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट आप किस तरीके से डिवाइड करोगे, अगर आप चाहें तो मुझे क्या चाहिए x क्यूब, तो इसको ब्रेक इस तरीके से करेंगे। पहला होगा कि 17 को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, 18 माइनस 1। मैंने 18 क्यों लिखा, क्योंकि 3 का ये मल्टीपल है, प्लस 1 बाई एक्स का 17 मतलब 18 माइनस 1। और आपको पता है कि -1 होता है तो क्या हो जाता है, x का पावर 18, जो -1 है वो आ जाएगा नीचे, प्लस देखो यहाँ पे भी -1 है तो ये ऊपर चला जाएगा x और नीचे आ जाएगा x का पावर 18। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अगर मैं छोटा सा आपको इसमें ऑपरेशन करके बताऊं तो क्या होगा, x का पावर 18 को क्या आप x टू द पावर 3 उसका पावर 6 लिख सकते हैं, 3 6 18। तो जब x क्यूब का पावर 6 लिख सकते हैं, x क्यूब का वैल्यू कितना है -1, तो -1 का पावर 6 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इसका मतलब जहाँ पे x टू द पावर 18 है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 1 बाई एक्स प्लस यहाँ पे 1, यहाँ पे x हो जाएगा और ये x टू द पावर 18 नीचे जो है वो 1 हो जाएगा, मतलब x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 1, इसका मतलब 1 आंसर। ठीक है, तो आप एक तरफ से इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। एक और तरीका होता है ब्रेक करने का, इसको वे 2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, अगर x टू द पावर 17 दिया हुआ है प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 17 दिया हुआ है, तो मुझे चाहिए कि x क्यूब किसी तरीके से आ जाए। ठीक है, तो 17 को लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, x टू द पावर 15 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 15 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी x क्यूब मिल जाएगा, बट आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा लेके चलना होगा। ठीक है, छोटा सा ऑपरेशन आपको यहाँ पे भी कर देते हैं। क्या, जब x टू द पावर 15 है तो इसको x क्यूब टू द पावर 5 लिख सकते हैं। क्या, अगर x क्यूब का वैल्यू -1 है तो -1 का पावर 5, जब ये ऑड नंबर है इसका मतलब ये रिजल्ट क्या देगा, -1 देगा। मतलब जहां पे x टू द पावर 15 है वहां पे क्या लिखेंगे, -1। तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर तो -x स्क्वायर। यहाँ पे भी देखो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस मिलकर के माइनस, और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। माइनस को कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। बस इतना ही है कि ये आपके पास आएगा। तो यहाँ करना क्या होगा, आपको x प्लस 1 बाई एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा। तो चूंकि x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 1 है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए बी कैंसिल तो ये 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। तो -1 यहाँ पे फिर पुट कर देंगे, तो माइनस इंटू -1 दैट इज इक्वल टू +1 आंसर। तो आंसर तो दोनों से सेम ही आ जाएगा, बस इसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा और इसमें आप एक स्टेप में आंसर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला 12 पे आपका टाइप 2 का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं और उसे भी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग टाइप 3 को स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि अलजेब्रा के साथ साथ मैं पूरा का पूरा मैथ्स आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। साथ ही साथ रीजनिंग के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो बहुत वेटेज रखते हैं, मैं उसके भी वीडियोज़ को अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ। देखो
अलजेब्रा में फॉर्मूला 12 का टाइप 3 क्या है, चलिए इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपसे बोला जाता है कि इफ x प्लस 1/x इसकी वैल्यू अगर √3 दी हुई है तो क्या होगा, x टू द पावर 6 प्लस 1 इसकी वैल्यू होगी 0। मतलब x टू दी पावर 6 जहाँ पे होगा वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं इसका प्रूफ कि ये कैसे आया हुआ है, और उसके बाद इसके ऊपर पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग उसको देख लेंगे। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसको आप लीजिए x प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू √3। करना क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर, और इधर से √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 3। ये उधर चला जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या इक्वेशन मेरे पास निकलता है, यहां से निकलता है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकलती है 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इस x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि x टू द पावर 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, इंप्लाइज दैट x टू द पावर 4, ये 2x स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। आप इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, क्या किया मैंने, x प्लस 1/x का वैल्यू √3 दिया हुआ था, कुछ नहीं किया है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है। स्क्वायर करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन निकल के आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, देखो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, तो x टू द पावर 6 प्लस 1 इसकी वैल्यू चाहिए कितनी होगी। तो देखो x टू द पावर 6 जो है उसे क्या x स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 का क्यूब। फिर से देखो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया, और a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला था, a प्लस बी, मतलब a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर ब्रैकेट में क्या था, a स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस ए बी। तो a कितना है x स्क्वायर, b कितना है 1, तो x स्क्वायर इंटू 1 होके क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। और देखो इसका जो वैल्यू है इक्वेशन 1 से कितना है 0, तो 0 इंटू समथिंग क्या जाने वाला है, 0 आ जाना है। सो देयरफॉर x ये आपका क्या हो जाएगा, 2 3 6 प्लस ये 1 का क्यूब 1, इसका वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, तो यहां से चीजें प्रूफ हो जाती हैं क्या, कि अगर x प्लस 1/x इसकी वैल्यू अगर √3 होता है तो वहां से x टू द पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू हम लोग 0 लिख सकते हैं। मतलब इसकी वैल्यू 0 तब होगी जब x प्लस 1/x इसका वैल्यू क्या हो जाए, √3 हो जाए। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला प्रूफ तो हो गया। अब इसके ऊपर पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं और बनते हैं, चलिए उसे डिस्कस करते हैं। तो आइए, मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे चलिए इस पर लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या बोला गया है, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू √3 दिया हुआ है तो आपसे बोला जा रहा है x टू द पावर 18 प्लस x टू द पावर 12 का वैल्यू क्या होगा। देखो अगर आपको ये फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू √3 होता है तो ऐसे केस में x टू द पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू होता है 0। मीन्स कि जहाँ पे x टू द पावर 6 है वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। अगर ये नहीं पता होगा तो आप एग्जाम में बैठे रह जाएंगे या फिर काफ़ी प्रॉब्लम फेस करेंगे। लेकिन जैसे ही आपको पता चल गया या आपको आइडिया है तो क्या करेंगे, तुरंत x टू द पावर 18 प्लस x टू द पावर 12। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू √3 दिया हुआ है तो x टू द पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, 0। तो करना क्या है ऐसे केस में, देखो यहाँ पे जब x टू द पावर 12 है, यहाँ पे 18 है, तो क्या इस 18 को 12 इंटू x का पावर 6 लिख सकते हैं क्या। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी x टू द पावर 12 है
तो अगर यहाँ पे भी x⁻12 हम लोग ले आते हैं तो वहाँ से क्या होगा, x⁻12 कॉमन आ जाएगा। तो जैसे ही कॉमन लोगे तो x⁻6 + 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा देखिए x⁻12, और अभी देखो x⁻6 + 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कब, जब x + 1/x का वैल्यू क्या हो, √3। तो 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, इसका मतलब क्या हुआ, x⁻18 + x⁻12, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे देखो आपने एक चीज़ और नोटिस किया हुआ, जैसे हम लोग उसमें नोटिस कर रहे थे क्या कि अगर 3 का डिफरेंस होता है तो वैसे केस में x प्लस, उसमें मैंने क्या बताया था आपको, क्या बताया था देखो कि अगर आपका x + 1/x इसकी वैल्यू अगर 1 होती है तो x³ + 1 की वैल्यू क्या हो गई थी, 0। तो मैंने ये बोला था कि अगर x⁻, यहाँ पे सपोज करो अगर आपका 9 होता है प्लस x⁻6 होता है, तो x का जो पावर है उसमें अगर 3 का डिफरेंस है तो वैसे केस में क्या होगा, इस कंप्लीट का वैल्यू 0 हो जाएगा। कब, जब x + 1/x का वैल्यू 1 होता है। क्यों, क्योंकि x³ + 1 का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लोअर वैल्यू x⁻6 कॉमन आ जाती है, तो अंदर बचता है x + 1। तो ये 0 होता है, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस कंप्लीट को क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो उसी तरीके से देखो जब आप इस फॉर्मूला को पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी यही सेंस निकल के आता है कि जब x⁻, यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं और इन दोनों का बीच का डिफरेंस अगर 6 है तो क्या होगा, इस कंप्लीट का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे 6 का डिफरेंस है तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, x⁻12 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, x⁻6 + 1 जिसका वैल्यू आ जाता है 0। तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसी को अगर हम लोग अब शॉर्टकट से बनाना चाहें, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एक बार शॉर्टकट से बनाते हैं। देखो कि किस तरीके से शॉर्टकट से इसे अब कर लिया जाएगा। देखिए अब अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग ये बात समझ में आ गया कि अगर बीच में x के बीच का जो डिफरेंस है x⁻18 + x⁻12, अब क्या देखो 12 और 6 18, 6 का गैप है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा इसका वैल्यू क्या लिख देना है, 0 आंसर। और इसी तरीके से यहाँ पे भी इसको अप्लाई करेंगे और इसका भी आंसर फाइंड करेंगे। आइए, इसमें अगर नहीं भी लग रहा है तो इसको आने वाले क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग यूज कर लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको अगर सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि x + 1/x की वैल्यू अगर आपका √3 है तो ऐसे केस में x⁻6 + 1 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जहाँ पे x⁻6 है वहाँ पे हम -1 लिख सकते हैं। तो चलिए मुझसे क्या पूछा गया था, x⁻21 + 1/x⁻21। ठीक है, तो 6 के मल्टीपल में पहले तो इसको ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, देखो अगर ये 21 है तो क्या कर सकते हैं, 18 × x³ कर सकते हैं क्या, 18 और 3 मिलके 21 हो जाएगा, और 18 जो है 6 का मल्टीपल है। तो जब यहाँ पे जो चीज़ की है वहाँ पे भी यूज़ करेंगे x⁻18 × x³। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे अब देखो x⁻ अगर 18 दिया हुआ है तो क्या इसको x⁻6, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जो पावर है वही मुझे चाहिए या वही मैं निकालूंगा, तो x⁻6 लिखेंगे, उसके पावर पे क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। x का पावर जो 6 है उसका वैल्यू कितना है, -1, तो -1 का पावर 3 दैट इज इक्वल टू -1। मीन्स इसके जगह पे लिखेंगे -1 × x³ प्लस यहाँ पे -1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/x³। माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा x³ + 1/x³। ठीक है, और ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या, कि अगर x + 1/x का वैल्यू अगर √3 दिया हुआ है और x³ + 1/x³ चाहिए तो क्या करते हैं, क्यूबिक बोथ साइड करेंगे। तो देखो यहाँ से आ जाएगा a³ + b³ + 3ab, तो ab कैंसिल हो जाएगा, तो 3 × a + b होता है, तो यहाँ हो जाएगा √3 इज इक्वल टू √3 का क्यूब 3√3, क्योंकि इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × √3 × √3, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3√3। देखो यहाँ पे भी 3√3 है, ये भी 3√3 है, मतलब x³ + 1/x³, इसका वैल्यू ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 × 0 दैट इज इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है,
तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और इसके आंसर्स निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। तो आइए मैंने कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं और उसे सॉल्व करते हैं। बट सॉल्व करने से पहले मैंने एक नोट पॉइंट लिखा है, इसे आप जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लें। क्या, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 6 बिटवीन द पावर ऑफ x देन वैल्यू ऑफ दैट टुगेदर विल बी 0। मतलब उन दो x को हम लोग देखेंगे जिसके बीच में क्या होगा, 6 का डिफरेंस होगा। अगर 6 का डिफरेंस है तो इस कंप्लीट की वैल्यू 0 लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे, इसके बारे में अभी जस्ट मैंने रीजन डिस्कस किया है। ठीक है, देखो तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, इसका आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए। क्या कि अगर x प्लस, क्या मैंने बोला कि इफ x प्लस 1/x इसकी वैल्यू √3 होती है तो आपको पता होना चाहिए कि x⁻6 + 1 इसका वैल्यू 0 होगा। मतलब x⁻6 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, -1। साथ ही साथ मैंने क्या बोला कि दो x की जो पावर है उसके बीच अगर 6 का डिफरेंस है तो उसे मैं क्या ले लूंगा, 0 ले लूंगा। तो देखो यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x⁻36 है। ये आपका क्या 6 का डिफरेंस है, क्या नहीं है। x⁻36 x⁻30 क्या इन दोनों के बीच में आपका 6 का डिफरेंस है क्या, तो देखो इन दोनों के बीच में, पावर के बीच में देखना है। ठीक है, तो इन दोनों पावर के बीच में 6 का डिफरेंस है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। क्यों वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि x⁻36 प्लस x⁻30 क्या करेंगे, जो लोअर वाली वैल्यू होती है उसे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से जब 30 कॉमन आ गया, यहाँ पे 36 था तो बच गया x⁻6 प्लस यहाँ पे 1। और अभी मैंने बोला x प्लस 1/x का वैल्यू √3 होता है तो x⁻6 + 1 का वैल्यू 0 हो जाता है। तो जब ये 0 तो 0 × x⁻30 कुछ भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसलिए मैंने बोला कि जहाँ पे भी x के पावर के बीच में अगर 6 का डिफरेंस हो तो उसका कंप्लीट आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 48 है, चूंकि मुझे x⁻6 के साथ ही रिलेशन निकालना है तो पहले 6 लिख लेंगे। उसके बाद क्या बचा, 8 प्लस x⁴, मैंने क्या बोला x⁻6 चाहिए, उसके बाद 4। इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि x⁻6 ही है, प्लस 3। देखो x⁻6 इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -1, तो -1⁸ x⁻6 -1 लिख सकते हैं तो -1⁴, x⁻6 तो -1 और प्लस 3। तो -1 का पावर 8 हो जाएगा तो 1। यहाँ पे भी आपका देखो इवन है तो 1, यहाँ पे -1 प्लस 3, ये और ये कैंसिल तो 3 और 1 मिल करके 4 आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला, x के उन दो पावर्स को पकड़िए जिसके बीच क्या हो, 6 का डिफरेंस हो। तो देखो इन दोनों को देखो आप, 6 का डिफरेंस है, 48 और 2 50, 4 54, इसमें भी 6 का डिफरेंस है, 32 और 6 38, इसमें भी 6 का डिफरेंस है, 18 6 24, इसमें भी 6 का डिफरेंस है, और 3 और 9 6, इसमें भी क्या है, 6 का डिफरेंस है। मतलब इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0 और फिर इसकी वैल्यू भी क्या है, 0 है। मतलब सिर्फ आपके पास क्या बच जाता है, 1, और वही आपका आंसर होगा। तो देखो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, अगर आपको चीज़ें पता है तो आप क्या किए, मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड में आंसर इसका सॉल्व कर दिए। और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा या वैसे बच्चे जिनको इनका कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो या तो क्वेश्चन को स्किप कर देंगे या फिर काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट कर देंगे। चलिए 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं और टाइप 3 को भी कंप्लीट करके यहाँ पे फॉर्मूला 12 को फिनिश करते हैं। तो आइए मैंने कुछ क्वेश्चंस और लिए हैं जो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखो अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो इस क्वेश्चंस को या इस क्वेश्चन को, इन सारे क्वेश्चंस को आप पहले खुद से देखें, उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करें। क्वेश्चन क्या है कि अगर x + 1/x का वैल्यू √3 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकालना है। इसमें भी पूछा जा रहा है x + 1/x का वैल्यू दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ये एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है बट फॉर्मूला वही यूज होगा, इसीलिए मैंने इसमें को भी क्या किया, इंक्लूड कर लिया गया है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। सिंपल सा बात मैंने बोला कि अगर x + 1/x का वैल्यू क्या होता है, √3, तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि x⁻6 + 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब x⁻6 का वैल्यू -1। उठाएंगे 1 को, कैसे सॉल्व करेंगे, x⁻12 + 1/x⁻12। तो मुझे पता है कि x⁻6 का वैल्यू पता है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, x टू द पावर 12 है, तो क्या करेंगे बताओ, x टू द पावर 6 इसका स्क्वायर प्लस 1/x टू द पावर 6 इसका स्क्वायर। सेम बात है यहाँ पे। तो क्या आ गया देखो, x टू द पावर 6 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, प्लस 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 6 का वैल्यू -1, उसका स्क्वायर करेंगे तो +1, मतलब 1/1, तो ये 1 हो जाएगा, +1 दैट इज इक्वल टू 2 आंसर। सेकेंड को उठाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, x टू द पावर 14 प्लस 1/x टू द पावर 14, इसका वैल्यू क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, चूंकि 6 चाहिए तो 14 को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 12 और 2 में, क्योंकि 12 को अगर करेंगे तो वहाँ पे 6 का मल्टीपल वो आ जाएगा, तो x टू द पावर 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x टू द पावर 12 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे छोटा सा एक ऑपरेशन कर लो, क्या, अगर x टू द पावर 12 है, अभी जस्ट मैंने देखा कि x टू द पावर 12 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 6 उसका पावर 2 लिख सकते हैं यानी, और x टू द पावर 6 का वैल्यू क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, +1, मतलब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर बचेगा x स्क्वायर प्लस इसके वैल्यू 1 बच गया नीचे 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो जब x प्लस 1/x का वैल्यू √3 होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो a और b कैंसिल हो जाएगा, +2 बचेगा, इक्वल में √3 का स्क्वायर मतलब 3, और ये +2 उधर जाएगा तो -2 दैट इज इक्वल टू 1 आंसर। इसका मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 1 और इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 2 आंसर। ठीक है, चलिए इसी कॉन्सेप्ट को इसमें भी अप्लाई करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, x प्लस 1/x का वैल्यू √3 दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है x टू द पावर 12 प्लस 1/x टू द पावर 24। तो अभी मैंने बोला कि अगर ये आपके पास दिया हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए x टू द पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू 0 होती है, मतलब x टू द पावर 6 की जगह पे -1 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे भी 12 है और यहाँ पे 24 है, यानी 6 का मल्टीपल है ये, तो x टू द पावर 12 को क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 1/24 को क्या करेंगे, 6 इंटू 4। ठीक है, देखो x टू द पावर 6 अभी मैंने देखा क्या होता है, -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 6 का वैल्यू है -1, उस पे यहाँ पे पावर क्या है, इवन, तो वो भी आ जाएगा 1, तो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 आंसर। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत ही कम समय में आप ऐसे सारे क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। देखिए एक इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को आपको मिलेंगे, क्या, a/b प्लस b/a का वैल्यू अगर 1 दिया हुआ है तो आपसे पूछा जा रहा है aq प्लस bq का वैल्यू क्या होगा। देखो जो स्मार्ट बच्चे होंगे या जो टैलेंटेड बच्चे होंगे जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मैं बता रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस वो पहले खुद से सॉल्व कर लिए होंगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन देख रहे होंगे। तो आप खुद भी वैसे ही बनो और सबसे पहले सॉल्यूशंस को खुद ही करने की कोशिश किया करो। तो a/b प्लस b/a का वैल्यू 1 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है aq प्लस bq का फॉर्मूला क्या होगा या फिर aq प्लस bq का वैल्यू क्या होगा। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, a और b का एलसीएम ab, ये ए बी को बी से डिवाइड देंगे, क्या बचेगा, ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, प्लस ए बी को ए से डिवाइड देंगे तो बी बचेगा, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, इसको इधर लेके आएंगे तो ए स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे -ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो कुछ आपको जाना पैसा ना दिखने लगेगा। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, होता है या नहीं होता है। जब इसकी वैल्यू 0 आ गई इसका मतलब a प्लस बी इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से टाइप 3 के भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर ले भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर ली ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम पे ऐसे ही लेक्चर्स में अलजेब्रा के साथ साथ मैथ्स के सारे ही सब्जेक्ट का या सारे ही चैप्टर्स को अपलोड करने वाला हूँ।
ठीक है, तो जितने भी लेक्चर्स मैंने पहले अपलोड किए हैं वो और ये कंप्लीट देखें, उसके अच्छे से नोट्स बनाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें और साथ ही साथ मॉक टेस्ट देते रहें। थैंक यू।